नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक वशीकरण का मंत्र दे रहा हूं और वशीकरण के विषय में यह बहुत पावरफुल मंत्र है और कामाक्षी देवी का मंत्र है। और इसको यदि हम 10,000 बार जप करके सिद्ध कर लें और किसी भी यदि विशेष दिन यदि हम इस साधना को करेंगे तो हमें सिद्धि का चांस ज़्यादा रहता है। और यदि कोई शुद्ध साधक, शुद्ध मन से साधक यदि करता है और सही इस्तेमाल करता है वशीकरण, वैसे मंत्र वशीकरण कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी साधक को जानकारी ना होने के कारण हो सकता है वशीकरण फेल हो जाए। लेकिन वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जो सामग्री के जरिए वशीकरण होता है, मंत्रों के जरिए वशीकरण होता है और भी अनेक क्रियाएँ होती हैं वशीकरण की। वशीकरण के विषय में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत सुना है और बहुत समझने का भी प्रयास किया है और मैंने स्वयं भी उपयोग किया है। तो वशीकरण कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने कि वशीकरण करने से पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए साधक को कि वशीकरण करने से पहले उसका सही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि यह है कि हमारे रास्ते में कोई बाधा ना आए और हमको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, वशीकरण हो तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन उसके कई बार कभी गंभीर परिणाम भी देखे गए हैं। तो जो नए साधक हैं उनके लिए तो, क्योंकि उनको अनाड़ी होते हैं, जानकारी नहीं होती है, तो उनके विषय में मैं यही कहूँगा, नए जो साधक होते हैं या फिर जो नहीं जानते हैं साधना क्षेत्र के विषय में या फिर तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, तो वो वशीकरण कर तो सकते हैं, लेकिन वशीकरण से उनके जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी वशीकरण करें तो वशीकरण करने से पहले एक बार हमेशा सोच लें, क्योंकि उसके बाद का परिणाम क्या निकलेगा, इस बात को सोचकर यदि आप वशीकरण करेंगे तो एक अलग बात है। और यदि आप अपने गृहस्थ में करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में करते हैं, यदि आपका बच्चा गलत मार्ग पे चल रहा है तो आप करते हैं तो एक अलग बात होती है। लेकिन यदि आप किसी रास्ते चलते लड़की को या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें समझते हैं, आप इतने तो जानकार हैं कि गलत मार्ग पे गलत लड़की को आप कुछ खिला पिला के यहाँ पे वशीकरण मंत्र के जरिए आप सम्मोहित करके वशीकृत करके यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। और कहीं वशीकरण गहरा हो गया तो हो सकता है कि आपको पिंड छुड़ाना थोड़ा भारी पड़ जाए, क्योंकि आपको वशीकरण करना तो आता है लेकिन वशीकरण काटना नहीं आता है। और यही ज़्यादातर साधकों की, नए साधकों की यही दिक्कत होती है, क्योंकि सिद्धि का प्रयोग तो कर बैठते हैं लेकिन सिद्धि को काटना नहीं जानते। उसी मंत्र को, जैसे किसी मंत्र को हमने किसी का उपयोग किया, उत्मारण मंत्र उपयोग किया या फिर उच्चाटन मंत्र उपयोग किया या फिर वशीकरण मंत्र किया, तो हम वशीकरण तो कर सकते हैं, उच्चाटन तो कर सकते हैं, मारण मंत्र तो कर सकते हैं, लेकिन उसको यदि बाई चांस ऐसी कोई जीवन में परिस्थिति बन गई कि यदि उसको आपको काटना पड़े तो कैसे काटोगे। तो इस बात को सोच के यदि साधक और यह सोच के करेगा कि हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं समझते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसमें साधक की और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम है सही मार्गदर्शन करना और सही जानकारी देना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यदि कोई गलत मार्ग में चल रहा है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, हम नहीं। तो मंत्र कामाक्षी देवी का यह मंत्र है, ओम नमः कामाक्षी देवी नारी में वसम कुरु कुरु स्वाहा। तो नारी की जगह पे उस किसी भी जिस नारी को, पुरुष को या फिर जिस चीज़ को तुम वशीकृत करना चाहते हो, वशीकरण करना चाहते हो, तो उस नारी पुरुष का नाम ले सकते हो और कोई भी खिलाने पिलाने की चीज़ ले सकते हो या फिर उसके फ़ोटो के सामने आप इस मंत्र को जप सकते हैं और उस नारी की जगह पे उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वशीकृत करना चाहते हैं। तो यह आपका वशीकरण सफल होगा। और धन्यवाद मित्रों। जय महाकाल, जय माता महाकाली।